महाराष्ट्र के पुणे में एक वकील असीम सरोदे संसद की सुरक्षा पर खतरा बनने वाले युवक अमोल सिंधे की कानूनी मदद करना चाहते हैं। दरअसल सिंधे को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया है। 25 साल के अमोल सिंधे सरोद के ही लातूर जिला स्थित चाकूर तहसील के जरी बुद्रुक गांव का रहने वाला है। उसकी पैरवी करते हुए सरोदे कहते हैं कि हालांकि अमोल की हरकतें गलत थी, लेकिन किन हालातों में वो ऐसा करने के लिए मजबूर हुआ, उन्हें सुनने की जरूरत है। वकील सरोदे ने आगे कहा, इसलिए हम अमोल सिंधे के साथ रहेंगे, हम उसे कानूनी मदद करेंगे। एफआईआर में जो धाराएं लगाई जा रही है वो सही है या नहीं, यह देखेंगे। उनको जमानत मिलनी चाहिए, उनके लिए प्रयास करेंगे। अगर हम केस चलने के दौरान दिल्ली नहीं जा सकेंगे तो हम वहां के कुछ वकील दोस्त हैं, उनसे संपर्क करेंगे और उनके साथ जुड़कर सिंधे को कानूनी सहायता देंगे। संसद में घुसकर संसद सत्र के दौरान धुएं की कनस्तर से हमला करने वाले आरोपियों को कानूनी मदद की पेशकश करने वाले वकील असीम सरोदे कांग्रेस और राहुल गांधी के जोरदार समर्थक हैं। यही वजह रही कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की तारीफ भी की थी। उन्होंने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में अपनी शिरकत का एक वीडियो साझा करते हुए लिखा था, लोगों को एकजुट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्हें बांटना आसान। राहुल गांधी दिलों को जोड़ने की बात करते हैं, वे भारत को एकजुट करने की बात करते हैं। हम भारत से प्यार करते हैं और इसलिए हम राहुल गांधी के साथ हैं। राहुल गांधी के मोदी उपनाम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट की राहत के बाद उन्हें वायनाड सांसद के तौर पर संसद में बहाल किया गया था। उस मौके पर भी वकील असीम सरोदे ने राहुल गांधी का खुलकर समर्थन किया था। सरोदे ने कहा था, संसद में फिर से वैध सवालों पर हाई वोल्टेज चर्चा देखने को मिलेगी, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों वाले व्यक्ति राहुल गांधी फिर से सक्रिय होंगे। अगर वह पप्पू है तो पप्पा संसद में मौजूद रहने और उनके उठाए जा रहे सवालों का जवाब देने का साहस दिखाए। इसके अलावा जब सीएम एकनाथ शिंदे और 39 अन्य विधायकों ने तत्कालीन एमवीए सरकार के खिलाफ विद्रोह किया, उस वक्त 7 नागरिकों ने शिंदे और अन्य विद्रोही विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एक जनहित याचिका दायर की। इसमें उन्होंने शिंदे पर आरोप लगाया कि उन्होंने राजनीतिक उथल पुथल पैदा की है और आंतरिक अव्यवस्था को बढ़ावा दिया है। दरअसल इन 7 नागरिकों की अगुवाई करने वाले वकील असीम सरोदे ही थे। तब बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मुकदमा दायर करने के लिए फटकार लगाई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। अदालत ने कहा था, प्रथम दृष्टया हमारा विचार है कि यह राजनीति से प्रेरित मुकदमा है। याचिकाकर्ताओं ने अपेक्षित शोध नहीं किया है। हम याचिकाकर्ताओं को भी 2 हफ्ते के भीतर सुरक्षा के रूप में 1 लाख रुपए जमा करने का निर्देश देते हैं। इसके अलावा साल 2021 में जब भारत कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना कर रहा था, तब भी सरोदे ने हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन को निशाना बनाते हुए हिंदू विरोधी बयान दिए थे। सरोदे ने हिंदू समुदाय पर निशाना साधते हुए बयान देते हुए कहा कि कुंभ मेले से कोरोना वायरस फैलेगा। उस वक्त कथित तौर पर हिंदुओं ने सरोदे के बयानों का विरोध करते हुए कहा कि कुंभ मेला एक सदियों पुरानी परंपरा है और एक पुरानी धार्मिक प्रथा है। इस पर सरोदे ने यह कहकर विवाद खड़ा किया था कि वह अकबर ही थे जिन्होंने कुंभ मेले की शुरुआत की थी और वह धार्मिक स्नान करने वाले पहले व्यक्ति थे, इसलिए इसे शाही स्नान कहा जाता था। इस बीच यह भी सामने आया है कि सरोदे के रिश्ते विवादास्पद एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ से हैं। तीस्ता 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित मामलों में सबूत गढ़ने के लिए जानी जाती है। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश नखुआ ने एक्स पर कहा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सक्रिय भागीदार रहे जिस एडवोकेट असीम सरोदे ने संसद की सुरक्षा में खतरा बने लोगों का बचाव करने की पेशकश की है, वो भी तीस्ता सीतलवाड़ से जुड़े हुए हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? जय हिंद, जय भारत।